जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है ना, विल चैट जीपीटी रिप्लेस कॉपीराइटर्स, मेरा यही रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन बार बार उनको इंडिविजुअली बताने से बेहतर समझा मैंने कि यार मैं वीडियो ही बना लूं। मैंने पहले एआई के ऊपर वीडियो बनाई है ओवरऑल, लेकिन इस वीडियो को स्पेसिफिकली हम चैट जीपीटी पे रखेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी मानो या ना मानो उसने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और विदाउट फर्दर अडू हम चैट जीपीटी पे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई डू, इनफैक्ट थोड़ा सा फर्दर अडू कर लेते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना इसको चैनल को, तो प्लीज कर लें। 2 साल से ज्यादा हो गए, अब तो मैंने बैकग्राउंड और लोकेशन भी चेंज कर लिया, तो हक तो बनता है। और फिर ये भी आपको नजर आ रहा है टेस्ट कॉपीराइटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देख लें। तो ये आप सबके तवसत से, आपकी सपोर्ट की वजह से। तो विदाउट फर्दर अडू अब चैट जीपीटी पे आते हैं। देखें, चैट जीपीटी कॉपीराइटर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, उसको जानने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि चैट जीपीटी यूज कौन करता है। या बिजनेस ओनर करता है या राइटर करता है। अब राइटर बेचारा तो परेशान हो गया कि ओहो मैं तो गया, उसको उसके ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन पहले एड्रेस करते हैं क्लाइंट किस तरह के चैट जीपीटी यूज करते हैं। देखो, उससे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्लाइंट्स मार्केट में मौजूद हैं। आपको पता है मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं क्लाइंट। एक होता है लो टीयर जो फाइवर पे मिलता है आपको, ठीक है, या लोकल क्लाइंट। फिर एक होता है आपका अपवर्क का क्लाइंट, जो कि अच्छा क्लाइंट है, लेकिन उसके पास काम का मैग्नीट्यूड इतना है कि वो आपको बहुत प्रीमियम पैसे नहीं दे सकता। फिर आपका आ जाते हैं एजेंसीज या वो रिटेनर वाले अच्छे बड़े क्लाइंट, ठीक है। एजेंसीज वैसे इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बड़े रिटेनर वाले क्लाइंट 7-8 फिगर बिजनेस, ठीक है। अब क्या होता है, जब चैट जीपीटी आए तो ये जो सस्ता क्लाइंट है जिसके पास टाइम है लेकिन पैसे नहीं है, फाइवर वाले क्लाइंट के पास, वो जाएगा चैट जीपीटी पे। वो उसके पास चूंकि पैसे नहीं है तो वो चैट, उसके पास टाइम है, वो खुद बैठ के चैट जीपीटी चला के अपना काम कर लेगा, आपको नहीं देगा। वो फ्रीलांसर्स जो बिल्कुल इन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट है, उनका रोजी रोटी वहीं पे है, उनको शायद मसला होगा क्लाइंट लेने में, और हो सकता है कि उनके काम पे अफेक्ट है। फिर आते हैं अपवर्क पे। अपवर्क वाले क्लाइंट्स के पास थोड़े से पैसे भी हैं और उसके पास टाइम की कमी है, तो वो क्या करेगा, वो अपना लेवल घटा लेता होता है अमूमन। वो हायर करता है बल्क में राइटर्स को, और वो चैट जीपीटी से काम करेगा, लेकिन हायर राइटर्स को ही करेगा क्योंकि उस बेचारे के पास टाइम नहीं है, उसका बिजनेस है चलता हुआ। तो वहां पे आपको अपवर्क पे नोट आप शायद करोगे कि जॉब्स थोड़ी आपको कम पेइंग मिलेंगी अब, ठीक है, जो कि इट इज ओके। फिर आते हैं बड़े टीयर पे। अब एक बंदा है जिसको प्रॉपर कैंपेन बनानी है, जिसको स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, एंगल्स में हेल्प चाहिए, वो बंदा, और उसके पास पैसे भी हैं, उसका अच्छा चलता बिजनेस है, वो बंदा क्यों चैट जीपीटी से भी काम करेगा? वो चुप करके एक्सपर्ट को पैसे देगा, वो कहेगा चैट जीपीटी से लिखो, उल्टे लटक के लिखो, सीधे बैठ के लिखो, लेट के लिखो, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे उसकी कन्वर्जन चाहिए। वहां पे फिर एक एक्सपर्ट कॉपीराइटर आके बैठता है, उसके काम, उसके लिए काम करके देता है। ग्रांट कार्डोन जैसे क्लाइंट है, 2-2 लाख डॉलर देते हैं सेल्स लेटर लिखने का, तो वो चैट जीपीटी से थोड़ी लिखवाएगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज कि क्लाइंट की डायनामिक्स किस तरह से इंपैक्ट किया चैट जीपीटी ने। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी विल हेल्प अस विद रिसर्च। कॉपीराइटर्स के हमें रिसर्च में ना थोड़े आइडियाज अच्छे दे सकते हैं। तो आपके जो सस्ते क्लाइंट है ना, जितने भी फाइवर अपवर्क है, उनका काम चैट जीपीटी से कर लो, प्रोवाइडेड आपको कॉपीराइटिंग आती है। अगर आपको फ्रेमवर्क ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि एक आर्गुमेंट को पर्सुएसिव कैसे बनाना है, एंगल क्या आ सकता है, ये जो चैट जीपीटी ने लिख के दिया ये पर ये कन्वर्ट होगा भी या नहीं होगा, अगर आपको ये नहीं पता तो आप चैट जीपीटी 3.0 या 10.0 भी ले, आपकी सेल नहीं आएगी। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको कॉपी राइटिंग की जो पर्सुएशन की जो ट्रिक्स हैं, जो तरीकाकार हैं, वो आपको आते हों। जब वो आते होंगे, हाँ, फिर चैट जीपीटी यूज करके आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। और उस दिन मैं एक साहब को देख रहा था, उन्होंने कोई VSL लिखने का तरीका बताया हुआ था कि जी VSL लिखें और एक दिन में $100 कमाएं। ओ भाई, तुम, उसने चैट जीपीटी से VSL लिखी, इतनी फजूल VSL। देखो, आपका क्लाइंट है ना, उस बेचारे का बिजनेस है, वो जाके मार्केट में अपनी चीज बेच रहा है जो भी। अब आपका ये है कि आप अगर से VSLs लिख के उसको भेजने लग गए क्लाइंटों को, और वो बेचारा शरीफ आदमी उसको चलाने लग गया, तो उसकी 1% की भी सेल नहीं आएगी। आपके क्लाइंट के लिए दर्द दिल रखें, प्रॉपर काम करें, गिमिक्स को फॉलो ना करें। चैट जीपीटी, हाँ, हो सकता है अगले 5 साल में, 3 साल में इवॉल्व हो जाए, बहुत अच्छे लेवल पे आ जाए। और एज आप कॉपी राइटर हो ना, आप सिर्फ लिखने का काम नहीं करते, चैट जीपीटी सिर्फ लिखने का काम करता है, ठीक है। तो आपको चाहिए आप स्ट्रेटेजिकली सोचें चीजों को, एंगल्स आए, पर्सुएशन आए, ये सब चीजें आपको आती हो, देन यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल बताते चलो। अभी रिसेंटली मेरा जो स्टूडेंट्स को मैं लेक्चर दे रहा था, उसमें हमने चैट जीपीटी को यूज किया। अब हमने पहले मैनुअल खुद रिसर्च की, फिर हमने रिसर्च की चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने हमें अच्छी चीजें बताई रिसर्च की, हमने मैनुअल रिसर्च में भी चीजें निकाली, लेकिन चैट जीपीटी में एक चीज की कमी थी, इमोशंस। हमने जो ओरिजिनल रिसर्च की थी मैनुअली, उससे हमें एंगल मिले थे, उससे हमें इमोशंस मिली थी, उससे हमें बहुत सारी चीजें मिली थी। चैट जीपीटी से हमें इमोशंस नहीं मिले। उन्होंने बस 4 लिस्टिकल बना के 4 पॉइंट बता दिए, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, बस।
उससे मुझे कोई फायदा नहीं। हाँ, मुझे चलो ऑडियंस को समझने में थोड़ा आसानी हो गई है, लेकिन इमोशन, एंगल्स, हुक्स, ये मैकेनिज्म, ये सब चीजें मुझे अभी भी रिसर्च से ही मिलती हैं। लिहाजा जिनको काम आता है ना, उनकी भले भले है। जिनको काम नहीं आता वही पूछते हैं, will ChatGPT replace copywriter? It will replace you if you are not improving and if you are not working on your skill। उम्मीद है इससे आपको जवाब मिल गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।